नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हब अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछले पार्ट में आपको प्लस और माइनस करना सिखा दिया था। इस वाले पार्ट में मैं सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। कुछ मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं जिनको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको उनमें समय ना लगे। मुझे तो पता है कि आप सभी लोगों को वैसे भी गुणा करना तो आता होगा, समय भी काफ़ी रहता है, लेकिन यदि आपको कुछ अच्छी ट्रिक मिलें तो आप उसका यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं वज्र गुणनखंड की विधि। वज्र गुणनखंड की विधि प्रोडक्ट करना यदि आपको आता है तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा कि यदि एक सिंपल नंबर दे के रखा है और ये दे के रखा है, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, मैं आपको इस सारी प्रैक्टिस करने के लिए शीट जो है आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक पर डाल दूंगा, तो आप लोग उस पर जाकर इस शीट को आप लोग देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2 अंकों की संख्या का गुणा करना है तो सबसे पहले आप लास्ट के 2 अंकों का गुणा करिए। तो कितना आएगा, 4 × 5 करोगे तो 4 × 5 = 20। 20 की 0 लिखी और आपने क्या कर दिया, 2 आपने आपकी कैरी लगा दी, हासिल लगा दी। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में करना है और दोनों को जोड़ देना है। आप जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 10 और 24 कितने हो जाएंगे आपके 34। और आपकी हासिल ये लगी थी 34 और 2 कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 की आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हासिल अब कितनी हो जाएगी, 3। आई बात समझ में। अब आपने क्या कर लिया, यहां से गुणा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और हासिल कितनी आई थी, 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, और उत्तर आपका कितना निकल के आएगा, 1560। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं ट्रिक आपको यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले लास्ट वालों का मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद लास्ट वाले का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं। देखिएगा, 81 × 73 मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगला। 81 × 73 इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट के अंक का मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3, यहाँ हासिल है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, और हो जाएगा 7 एकम 7, 24 और 7 कितने हो जाएंगे बताइए, 31 हो जाएगा। हासिल कितनी आ जाएगी, 3। जब आप इसका करोगे 8 और 7 क्या हो जाएगा, 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 59 13। क्लियर हुई बात, ये हो गई 2 अंकों की बात। इसके बाद आप करते हैं हम 3 अंकों की संख्या का आप गुणा कैसे करेंगे। तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, 524 × 368। 524 × 368, 368। इनको लिखने का तरीका एक के नीचे एक लिखा करें, 368। एक्चुअली में ये जो विधि है, मेथड है, वो वैदिक गणित की विधि है, वज्र गुणनखंड बोलते हैं इसको। अब जब आप इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा। पहले आपने लास्ट अंक का गुणा किया, 8 चौके क्या हो जाएगा, 32, 32 में 2 आ गया, और हासिल कितनी बची, 3। अब आपको करना है इन 2 का मल्टीप्लाई और प्लस कर देना है। जब आपने यहां पर, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग ट्रिक को समझते जाइएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, लास्ट का गुणा किया है। अब मैं 2 अंकों का गुणा करूंगा और लास्ट में इनका क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में क्या करूंगा, प्लस। जैसे देखिए, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 24 और 16 कितना होता है, 40, और हासिल लगी थी 3, तो कितना हो जाएगा, 43। 43 में अब हासिल कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। अब आपको क्या करना है कि तीनों का गुणा करना है। इसका करना पड़ेगा 5 से, इसका करना पड़ेगा आपको 4 से, और 2 का करना पड़ेगा 6 से। कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, गुणा करना है।
ठीक है, इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि गुणा कैसे करेंगे। देखिए अब मैं करना बताता हूं, ये हासिल को लगाना मत भूल जाना, अक्सर बच्चे इसको भूल ही जाते हैं। ठीक है भाई, देखो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40, मैं अलग से लिखते जाता हूं, 8 पंजे 40, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये वाला 4। तो अपनी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होना चाहिए कि इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए 40 और 12 कितना हो जाएगा बताइए मुझे। 40 12 52, 52 और 12 कितना हो जाएगा आपका 64, है ना, और 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। 68 की मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 8 लिख दूंगा। ठीक है, हासिल बताइए कितनी आ जाएगी अब 6। अब देखिएगा आपने ये सब के तिर्यक गुणा कर दिए, अब हमको इस स्टेप एक अंक को छोड़ देना है और इन दो को पकड़ना है। अब आपको इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करना है। तो 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 30 और 30 और 6 कितने हो गया 36। और उसके बाद हासिल भी थी आपकी 6, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा बताइए 42। हासिल कितनी बचेगी अब आपके पास 4 बचेगी। अब देखो 2 हो गया, अब लास्ट में केवल क्या बच गया आपका, इसका गुणा कर देंगे, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो आपका जो उत्तर निकल के आने वाला है 19, 28, 32 इसका क्या निकलेगा उत्तर निकलेगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ट्रिक मैंने आपको यहां पर लिख दी है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लास्ट का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ के रखें। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको 3 अंकों में ये परेशानी खत्म हो जाए। ये अक्सर आता है और आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, यही सबसे सरल तरीका है ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला 106 और 145 इसका मल्टीप्लाई करना है। बज्र गुणनखंड विधि से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 6 पंजे 30 होता है, हासिल आ गई आपकी 3। अब मैंने इसका और इसका करूंगा, तो ये 5 का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 6 चौके क्या हो जाएगा 24 और हासिल कितनी आई थी 3। 24 और 3 कितना हो जाएगा बताइए 27। अब हासिल कितनी बची आपकी 2 बची। अब आप देखोगे कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 1 का इसमें करोगे और 0 का इसमें करोगे, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 और 5 कितने हो गए 11 और ये 4 इंटू 0 करोगे तो 0 है ना, 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो 5 एकम 5, 6 एकम 6 और 4 0 से 0 और हासिल की 2, इसको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 में हासिल कितनी बच गई 1। ठीक है, अब आपको करना है इसका और इसका मल्टीप्लाई। 4 का करोगे 4 एकम 4 और ये तो हो जाएगा 0। 4 एकम 4 और 1 हासिल थी तो कितना हो जाएगा आपका 5 और लास्ट में इसका कर दोगे 1 एकम 1, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 153 70। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल समझ के रखिएगा। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले लास्ट अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 2 अंक का और फिर 1 अंक का। इस प्रकार से आपको ये करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन थे, सिंपल गुणा है, आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे और आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ये सीख के जाना है। अब मैं आपको कुछ अलग से वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसानी हो जाए। देखिएगा कैसे करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई 2 अंक दिए हैं कुछ किस टाइप के, सपोज करिए क्वेश्चन दिया है 72 इंटू 78, इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन कोई देके रखा है 72 इंटू 78। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये है कि इनके लास्ट या यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। इकाई के अंक का योग 10 है और लास्ट के इनके सम क्या होना चाहिए बराबर। जैसे 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 है। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 दूनी 16 ये लिख देना। ये 7 है, ये भी 7 है, 7 से एक ऊपर वाली संख्या मतलब 8 से गुणा कर दो तो 7 8 क्या हो जाएगा 56। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सपोज करिए जैसे आपको देके रखा है 33 इंटू 37, इसका मल्टीप्लाई आपको
करना है। तो आपने देखा कि ये अंतिम अंक क्या है, इन दोनों का योग 10 है और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 और यहाँ पे भी 3, तो एक अंक ज्यादा क्या करोगे 4, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12 और उत्तर कितना निकल के आ जाएगा 1221। क्लियर? इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ 12 × 18 देखते हैं अपन। 12 × 18 लास्ट के अंक क्या हैं आपके बताइए? लास्ट के अंक हैं 8 और 2 10 और ये वाले अंक सेम हैं। तो आप करेंगे क्या आपने देखा ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और एक के ऊपर क्या होता है 2, 2 एकम क्या हो जाएगा 2, उत्तर क्या आ जाएगा 216। यदि 3 अंकों की संख्या आती जैसे आता है 102 गुणित 108, तो कुछ मत करिएगा 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 और 10 के ऊपर क्या होता है 11, 10 × 11 होता है 110, तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा आपका 110। ये 10 दिया है तो 10 के ऊपर संख्या क्या आती 11, तो आप इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये 1 दिया है, 1 के ऊपर संख्या आती है 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, आप देखोगे और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी करते हैं अब हम, जिसके लास्ट में देके रखा हो 5, जिसके लास्ट में देके रखा हो 5। देखिएगा सपोज करिए क्वेश्चन आता है आपका ऐसा 25 गुणित 35, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है 125 गुणित 135, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन की टेक्निक ये है कि इसके अंतिम अंक होना चाहिए 5 और इन दो अंकों का अंतर होना चाहिए 1, तब हम ये वाला तरीका लगाएंगे। क्या बताया मैंने? अंतिम अंक होना चाहिए 5 और इसका और इसके बीच में अंतर होना चाहिए 1। तो करोगे क्या, इसका जो अंतर होगा इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल निकालना है। यदि अंतर 1 है दोनों का तो लास्ट में आएगा 75, लास्ट के 2 अंक रहेंगे 75। उसके बाद जो भी बड़ी संख्या है, जो भी बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करके -1 करना है। स्क्वायर करके -1 मतलब 3 का स्क्वायर -1, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, तो उत्तर क्या आ जाएगा 875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 है, ये भी 5 है, यहां देखो 12 है, यहां 13 है, अंतर 1 आ गया 12 और 13 का। यहां पर जो उत्तर आने वाला है वो क्या आएगा 75, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 में से 1 गया तो बचेगा 168। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। क्या बताया था मैंने? बड़ी संख्या का स्क्वायर करके -1 करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए तो अगले ये 2 हो गए 2 टाइप। तीसरी टाइप मैं आपको बताता हूं। तीसरी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, सपोज करिए क्वेश्चन दिया है 32 × 36, 32 × 36। अब ये जो मेथड है ये लगाना है जब 2 नंबर इवन हो या फिर 2 नंबर ऑड हो। इवन और ऑड समझते हैं, 2 नंबर सम संख्याएं हो या फिर विषम संख्याएं हो, तब ये मेथड लगाना है। तो आप देखो ये 32 और 36 सम संख्या है और इन दोनों के बीच में गैप भी कम है। ये मेथड कब लगाना है? जब 2 संख्याओं के बीच में गैप कम हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर, तो ही आप इसको लगाएं, नहीं तो मत लगाएं। जैसे 32 और 36 के बीच का मध्यम पॉइंट कौन सा है? आप सभी कह सकते हो इसका बीच का पॉइंट क्या है साहब 34। इन दोनों के बीच के अंतर कितना है 2 2। तो 32 और 36 का गुणा करने का शॉर्टकट है कि 34 का स्क्वायर माइनस ये जो अंतर आ रहा था इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप बताइए 34 का स्क्वायर क्या होता है? सभी लोग बताएं। 34 का स्क्वायर होता है 1156 और माइनस हो जाएगा आपका 4, उत्तर कितना आएगा 1152। यही आएगा, देखिए 1152। क्लियर?
ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। लेकिन इसके लिए स्क्वायर पता होना चाहिए भाई, स्क्वायर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए अपन ने एक इवन का कर लिया, अब मैं आपको बताता हूं एक ऑड नंबर का क्वेश्चन, एक ऑड नंबर का बताता हूं। सपोज करिए मुझे करना है 13 गुणे 27, आप बताइए इन दोनों के मध्य में कौन सा पॉइंट है 20, और इसके बीच में अंतर दोनों के क्या हो जाएंगे समान, क्योंकि 13 और 20 का अंतर भी 7 है, 27 और 20 का अंतर भी 7 है। इसका स्क्वायर करें आप, 20 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे इस अंतर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400 माइनस 49 कितना जाएगा 351, क्या उत्तर आएगा 351, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब अगली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपको देख के ही ये चीज समझ में आना चाहिए। किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना हो, 25 का करना हो या फिर 125 का करना हो, ठीक है। 5 का 25 का या 125 का गुणा करना है तो आप लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको 5 का गुणा करना। सपोज करिए क्वेश्चन दिया है 168 गुणित 5। आपको ये क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस अपने रूटीन में लेके आओगे। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब तक आप इनको रूटीन में लेके नहीं आओगे तब तक एक आपको कोई मतलब के नहीं है। मैंने भी आपको सिलेक्टेड मेथड बता रहा हूं, मेथड तो बहुत हैं, कई हैं, बेस मेथड वगैरह सब है, लेकिन वो सब फालतू है, आप लोग यूज ही नहीं करते। मैं वो चीज बता रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हो और जिसका आप लाभ ले सकते हो। चलिए तो 68 गुणित 5 करना है तो इसकी शॉर्टकट ये है कि 68 को कर दो आधा, 68 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 34, और एक क्या लगा दो 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 340। अब मैंने ये किया कैसे, 68 को मैंने ऐसे किया कैसे, मैं 5 को लिख सकता हूं क्या 10/2, लिख सकता हूं 10/2। अब बताइए 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 34, और ये 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 340। तो शॉर्टकट क्या है, नंबर को आधा कर दो और एक 0 लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका 5 से गुणा बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन को आप लोग और देखिएगा, बताता हूं मैं। जैसे मैंने बोला साहब बताइए 106 गुणित 5, तो शॉर्टकट क्या है, 106 को आधा करो कितना आ जाएगा साहब 53, और आगे क्या लगा दोगे एक 0, तो ये हो जाएगा 5 से गुणा करना। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं 25 से गुणा करना। तो 25 से किसी भी संख्या का गुणा आपको करना है तो 25 से आप लोग कैसे करोगे, जैसे दिया है क्वेश्चन 92 इंटू 25, कितना दिया है 92 इंटू 25, तो कुछ मत करिए, इसको करो 1/4, इसको क्या करोगे 1/4। क्यों कर रहे हैं साहब, 25 को कैसे लिख सकते हो आप लोग 100/4, मतलब 4 से भाग दो पहले, ठीक है, तो पहले 4 से भाग दो, मतलब हम कह देंगे 1/4 करेंगे, उसके बाद 2 0 लगा देंगे। तो बताइए 92 का आधा कितना हो जाएगा, बताएं, 92 का आधा हो जाएगा 46, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, तो आप कह सकते हो 23 और उसके बाद लगा दिया 2 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सपोज करिए मैं कहता हूं 120 गुणित 25, 1/4 करो इसका, 1/4 कितना हो जाएगा 120/4 कितना हो जाएगा 30, और आगे क्या लगा दोगे 2 0, तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। और उसी प्रकार से जब 125 की बात करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 8 से भाग और 3 बार 0। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं 125 के लिए, सपोज करिए मैंने बोला 40 गुणित 125, तो इसका करना पड़ेगा 8 से भाग, 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 5 बार, और आखिरी में 0 कितना लगाना है आपको 3 0, 8 से भाग। ये कब का तरीका है, जब 125 से गुणा कर रहे हैं। सपोज करिए मैंने बोला 80 गुणित 125, तो मैं करूंगा 8 से भाग, 8 से भाग गया कितना बचा आपका 10, और 3 बार 0 लगा दिए तो उत्तर कितना आ जाएगा 10,000। तो ये गुणा करना सीखा आपने 5 का 25 से और 125 से। चलिए अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं, 11 से गुणा करना सिखाएंगे, 11 के गुणा कैसे करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अगला गुणा मैं आपको करना सिखाता हूं 11 से। अक्सर आपको 11 और 111 का गुणा करने के लिए कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। सपोज करिए एग्जाम में आपसे पूछा गया है 123 गुणित 11, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इस वाली संख्याओं का जो को त्यों लिख लो 3, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5। अब देखो 11 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट जैसे ही हो जाए यहां पर, उसके बाद यहां पर इसको हटा दो। अब कितने 2 बच गए, ये बच गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हटा दो, अब क्या बचा केवल 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1 3 5 3। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। सपोज करिए मैंने दिया 2 3 4 5 6, गुणा करना है आपको 11 से। 11 से गुणा करना है, सबसे पहले लिख दिया आपने 6, इन दोनों को जोड़ा, कितना हो जाए 6 5 11, हासिल लगी 1। अब क्या किया 2 डिजिट का योग कर दिया, इसके बाद आपने इसको हटा दिया और एक एक करके आप इसको हटाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। अब क्या बच गया 5 और 4 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, 10 की हासिल फिर से 1 बच गई, इसको आपने हटा दिया। अब 3 और 4 क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7, इसको हटा दिया। अब कितना बचा आपका 2 और 3 5, तो आपने इसको हटा दिया। अब लास्ट में क्या बच गया 2, तो उत्तर क्या निकल के आएगा आपका 25 70 16। बिल्कुल सिंपल तरीका है 11 का गुणा से, बिल्कुल सिंपल। अब मैं आपको बताता हूं 111 और इसी प्रकार से सारे गुणा भाग जो हैं आपके आगे बढ़ते रहते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन में देके रखा है 5 6 7 5 4 3 गुणित 1 तो 1 3 बार दिया है। ठीक, चलिए 11 का अगला गुणा सीखते हैं हम। यदि बड़ी संख्या हो तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इस संख्या को लिख दीजिए 3, अब इन 2 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 7। आपने देखा 2 डिजिट जैसे ही हुई आपने यहां से एक एक को हटाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इस 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया। आप ऐसा लिखते चलो या क्रॉस करते चलो, जैसी मर्जी है। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, आपने 4 को हटा दिया। अब कितना आ गया 7 और 5 हो गए 12, 12 की 2 कर दी, हासिल लेकर आ गई, इस 5 को हटा दिया। अब 7 और 6 को जोड़ा, कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, हासिल की 1 आ गई, इसको हटा दिया। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, फिर से हासिल की 1 आ गई, और जब 5 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो उत्तर कितना निकल के आएगा 4 2, ठीक है। तो उत्तर कितना हो जाएगा 6242973, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यदि यही क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता और आपसे बोलता कि बताइए 111 से गुणा करिए, तो कैसे करते। देखिए मैं लिखता हूं, ये दिया है 5 6 7 5 4 3 गुणित 111। यदि ऐसा करना है तो आप कुछ मत करिएगा, जो हम 2 डिजिट प्लस कर रहे थे अब 3 डिजिट प्लस करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले 3 लिख दिया मैंने, ये 3 लिख दिया, 3 और 4 कितने हो गए 7। अब 3 और 4 और 5 कहां तक पहुंचना है, 3 डिजिट तक प्लस करना है। 3 और 4 7, 7 और 4 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, हासिल लगेगी 1। अब जाके इसको काट दो, अब हो जाएगा 5 और 4 हो गए 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। क्लियर, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, ये काट दें, फिर से हासिल लेकर आ गई। 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, आपने इसको काट दिया। फिर 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, इस 6 को काट दिया, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, ये आपका उत्तर आ जाएगा। नोट करें इसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाता हूं। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता 23 गुणित 111। अब क्या करते,
कुछ नहीं है, ये 3 डिजिट है तो यहाँ पे कम से कम 3 डिजिट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो आप 0 लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल है, पहले किया आपने 3, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 3 बार हो गई तो अब इसको हटा दो, 0 और 2 कितना बचेगा 2, आप इसको हटा दो, लास्ट में लिख दो 0, तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा 2 5 5 3। ठीक है, क्या करा मैंने, यहाँ 3 डिजिट थे तो यहाँ पे कम से कम 3 बनाना पड़ेंगे, आप 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद 11 के कुछ स्पेशल केस हैं, आप इसको ध्यान रखें, मैं बता देता हूँ। सपोज करिए आपसे पूछा गया 11 × 11 कितने अंक है, 1 2, तो कुछ मत तो लिखना चालू करो 1 2 और 1। ठीक है, अब 111 × 111 कितने अंक है, 3, 1 2 3 2 1, 3 तक पहुंचे फिर उल्टे आ गए, 4 से करना, 1 2 3 4 गुणित 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1, इस प्रकार से 11 के गुणा हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना मल्टीप्लिकेशन आया होगा। जल्दी मैं अगला पार्ट इस गुणा का और लेके आऊंगा जिसमें भाग भी शामिल होगा। आप लोगों को ये सारी चीज की शीट में यहां पर मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ कर दें। ठीक है, लेकिन देखें जरूर, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।